नमस्कार साथियों। पिछली हमने केंद्र सरकार की जो योजनाएं पढ़ी थी उनके विस्तार से जानकारी मैंने आपको दे दी थी। आज हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार की जो विभागीय योजनाएं हैं, शैक्षणिक योजनाएं हैं, उनके बारे में। और ये मैंने भी शॉर्ट में लिख रखी, हम विस्तार से भी पढ़ेंगे इनको। पहले शॉर्ट में देख लीजिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जो 5 जून 2021 को शुरू हुई। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। बालिका द्रुत शिक्षा योजना 2022-23 में हुई। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को शुरू हुई। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुई थी, लेकिन इसका नाम है हमारी, जैसे कि हमने पढ़ा था, देवनागरी स्कूटी योजना जो 2011-12 में शुरू हुई थी। कृषि में अध्ययनरत छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना थी जो क्लास 11 और 12 के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना 1 नवंबर 2022 को शुरू हुई है और ये शुरू की गई थी 22-23 में। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप जो 15 सितंबर 2022 को शुरू हुई ये योजना। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 2022-23 में हुई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 में शुरू हुई। और राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना मई 2021 में शुरू हुई। ये सत्र इसका 2021-22। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबलन योजना जो 2015-16 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना जो 2022-23 में हुई। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 2014-15। ये सभी योजनाओं का मैंने शॉर्ट बना रखा है और इसमें तारीख और सन दे रखा है मैंने, तो ये बहुत ही आसान रहेगा हमारे याद करने में। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना जो चल रही थी 2 फरवरी 2022 को शुरू हुई। ट्रांसफर वाउचर योजना 2009। खेल रत्न एवं कला रत्न पुरस्कार योजना 2017-18 में शुरू हुई। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2003। आगे नेक्स्ट राजस्थान एकल एवं द्विपुत्री योजना जो 2012 में स्टार्ट हुई। विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए क्लास 9 और 12 के स्टूडेंट के लिए योजना है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना जो क्लास 1 से 12 के लिए है। और नेक्स्ट है राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई। और इसी तारीख को बाल गोपाल योजना शुरू हुई। बाल गोपाल ये भी याद रखना है, बाल गोपाल दूध योजना 29 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए 1 से 5 एवं 1 से 8 के लिए है। ये एनीमिया से संबंधित है स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना जो 11 और 12 के स्टूडेंट के लिए है। मेरा राज्य मंच जो 6 से 8 की बालिकाओं के लिए और गार्गी मंच 9 से 12 के लिए है, ये बालिकाओं के लिए है। अध्यापिका मंच ये टीचर फीमेल के लिए है। इसमें मैक्सिमम 100 सदस्य अध्यापिकाएँ होती है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को तेज छात्रवृत्ति योजना जो 2001 और 2 में शुरू हुई। बाल सभा 9 फरवरी 2019 को शुरू हुई। आनंदम पाठ्यक्रम योजना जो 2020-21 को शुरू हुई। शैक्षणिक किशोरी मेला ये भी लड़कियों के लिए है। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड है ये। नेक्स्ट है स्टार कार्यक्रम जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2022 तक है। ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना जो 2020-21 में शुरू हुई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की जो योजना है वह 30 मार्च 1995 में शुरू हुई। इसी में गार्गी पुरस्कार योजना आती है 1998 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन में। और बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू हुई।
नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, पुरस्कार योजना जो 2010-11 और ये लड़कियों के लिए है, 2010-11 में स्टार्ट हुई। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलन जो पुरस्कार योजना है 2004-5 में शुरू हुई। ये शारीरिक अक्षमता ये मूक बधिर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना जो 2005 और 4 में हुई और ये 4-5 में हुई। आपकी बेटी योजना 2004-5 में हुई। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015 और 16 में शुरू हुई। 42वें विदेश में स्नातक शिक्षा योजना जो 2010 और 11 में शुरू हुई। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल जो इसकी शुरुआत स्थापना 19 जून 2019 से शुरू हुई। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल 2013 में शुरू हुए। पालनहार योजना 8 फरवरी 2005 से शुरू हुई। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई। पूर्व मैट्रिक अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 6 से लेकर 10 के लिए है और ये 2011-12 में शुरू हुई। पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 के लिए 2013-14 में शुरू हुई। राजीव गांधी डिजिटल योजना जिसमें लैपटॉप वितरण किए जाते हैं बालकों को, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2013-14 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV योजना जो अगस्त 2004 को शुरू हुई और ये 50+ के ऊपर योजनाएं मैंने आपको बता दी है। अब हम इनके विस्तार से चर्चा करते हैं, किस योजना में कितना लाभ देय होगा, क्या पात्रता होगी। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आपको लाभदायक रहेगी। चलते हैं इनके विस्तार पर। पहला है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके बारे में देख लीजिए कि इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं किसके लिए है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की स्वीकृति दी गई। संचालन किसके द्वारा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से शुरू हुई। इसका नोडल विभाग क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। आगे चर्चा करें तो पात्रता की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की आय कितनी होना चाहिए, 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम रहना चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो सरकारी माता पिता वो भी पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये मुख्य बातें याद रखना है जो मैंने सर्कल बना रखा है। लाभ की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RAS अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 पे ग्रेड या पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा जैसे REET राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। विशेष की बात करें तो परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, यानी कि इसमें जो पात्रता क्या है 10वीं और 12वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। आगे बात करें तो छात्र छात्राओं के चयन के समय प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों से कम 50% छात्राएं हों, यानी कि आधा दर्जन बालिकाएं हों। ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं SC, OBC, MBC, EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। आगे देखें तो इसमें अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भोजन आवास के लिए
40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और 1 अप्रैल 2022 से इस योजना में निःशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। कितनों को लाभ मिलेगा? पहले 10,000 को मिलता था, अब 15,000 को इस योजना का लाभ मिलेगा, अनुप्रति कोचिंग योजना का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पर। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत की बात करें तो मुख्यमंत्री बजट के द्वारा 2022 और 23 की अनुपालन में मिड डे मील योजना से जुड़ी राजकीय विद्यालय, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों से बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, पहले क्या था 2 दिन था, अब प्रत्येक वर्किंग डे में दूध दिया जा रहा है। 29 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देख लेते हैं। विद्यार्थियों की पोषण सुधार में लाना आवश्यक है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराना है। राजकीय विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि करना इसका मेन उद्देश्य है। नामांकन और जो विद्यार्थी ड्रॉप आउट है उनको रोकना भी इसका उद्देश्य है। आगे देखें तो प्रावधान की बात करें तो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक दिन दिया जाता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक दिया जा रहा है अभी वर्तमान में। पहले यह था मंगलवार और शुक्रवार, ये भी याद रखना है। और यदि किसी दिन अवकाश आ जाए विद्यालय में तो उसके अगले शैक्षणिक दिवस को दूध वितरण करना है। बात करें योजना का दूध की मात्रा की तो कक्षा 1 से 5 के लिए 15 ग्राम और तैयार दूध रहेगा 150 ml और चीनी रहेगी 8.4 ग्राम। उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए 20 ग्राम और तैयार दूध रहेगा 200 ml और चीनी की मात्रा रहेगी इसमें 10.2 ग्राम। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो इस योजना में और क्या है। दूध पाउडर की जो खरीद है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF से की जाएगी और आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का रहेगा। छात्र छात्राओं को कब दिया जाएगा? प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध कराया जाएगा। क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर CBO योजना के क्रियान्वयन के हेतु उत्तरदायी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पे चलते हैं हम। ये होगी बाल गोपाल योजना। अगली योजनाएं हैं हमारे सामने बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2022 और 23 में बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा की थी। अब ये किस लिए है? उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु बालिकाओं और महिलाओं को दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को दी गई फीस के पुनर्भरण के उद्देश्य से बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना लागू की गई। मुख्य बिंदु की बात करें तो ऐसी बालिकाएं या महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा रह सकती है, उन्हें दुरुस्त माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो ये जरूर याद रखना है कि इसका कब से प्रारंभ हुई थी? 2022-23 में। और इस योजना के तहत प्रति वर्ष 36,300 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस हेतु 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालयों, राज्य के राजकीय संस्थान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा दुरुस्त शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन कराया जाएगा और अध्ययन हेतु इन संस्थानों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये भी बात है कि राज्य सरकार देगी इनकी फीस बालिकाओं की। आगे चलते हैं नेक्स्ट योजना पर। नेक्स्ट योजना है हमारी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। राष्ट्रीय योजना की बात करें तो ये 1 जून 2016
को शुरू हुई थी और इसका पुराना नाम था मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। ये पुराना नाम है, ये भी याद रखना है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का पुराना नाम क्या था। उद्देश्य की बात करें तो राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिकाओं का समग्र विकास करना है। बालिकाओं के लालन पालन, शिक्षण, स्वास्थ्य के मामला में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं को बेहतर शिक्षण स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना इसका मेन उद्देश्य है। बालिका का विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना। लाभ 1 जून 2016 उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं इसके लिए लाभ के लिए पात्र होंगी। 1 जून 2016 के बाद वाली लाभ के पात्र की बात करें तो माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का नाम दिया जा चुका हो तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे माता पिता यदि एक बालिका या जन्म लेती बालिका वो लाभ की पात्र होंगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित रहेगा। 2 जीवित संतान तक ही इसमें मिलेगा। प्रोत्साहन राशि की बात करें तो 12वीं तक पढ़ाई हेतु 50,000 रुपये की राशि दी जाती है अभिभावक को स्वास्थ्य और देखभाल के हेतु। बात करें तो इसमें जो किस्तें हैं वो 6 किस्तें दी जाती हैं। वो किस प्रकार होती है वो आगे देखते हैं। प्रोत्साहन राशि जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई हेतु 50,000 दिए जाते हैं और 6 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त की बात करें तो 2500 रुपये की दी जाती है जो बेटी के जन्म पर दी जाती है। दूसरी किस्त दी जाएगी वो भी 2500 रुपये 1 वर्ष या सभी आवश्यक टीके लगने पर। पहले जन्म पर 2500, दूसरी किस्त 2500 1 वर्ष तक। तीसरी किस्त की बात करें तो 4000 की किस्त दी जाएगी जब पहली कक्षा में प्रवेश लेगी बालिका। चौथी किस्त दी जाएगी 5000 की जब 6वीं कक्षा में प्रवेश लेगी। 5वीं किस्त दी जाएगी 11,000 रुपये की जब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर। और 6ठी लास्ट किस्त दी जाएगी 25,000 की जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर। ये मोस्ट बातें याद रखना। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिए जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसका पूर्व में नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना जो 2015 में शुरू हुई थी। इसका नाम बदलकर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाया गया और ये 1 अप्रैल 2020 से चालू हुई। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 से प्रारंभ की गई जिसका नाम कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 से किया गया। डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को स्वीकृत कर प्रारंभ किया गया। इसका नोडल रहेगा आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग रहेगा। उद्देश्य की बात करें तो राजस्थान की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने और उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है। पात्रता की बात करें तो ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं उनके माता पिता संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 10वीं 12वीं की विज्ञान वाणिज्य और कला प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त किए तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित विद्यालय में स्नातक की डिग्री में प्रथम प्रवेश लिया हो।
वही इसके लिए पात्र होंगी। जिस बालिका को कक्षा 10 में स्कूटी मिल चुकी है उसे कक्षा 12 में 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर 10वीं में मिल गई है तो उसको केवल 40,000 रुपये 12वीं में दिए जाएंगे। प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या देखिए। स्कूटियों की संख्या की बात करें तो कुल स्कूटी और छात्राएं 50% स्कूटियाँ दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा के राजकीय स्कूलों में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के लिए। 25% स्कूटी दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी विद्यालय में अध्ययन के लिए और 25% स्कूटी दी जाएगी CBSE के राजकीय और निजी विद्यालय में अध्ययन छात्राओं के लिए। इस प्रकार का बंटवारा है। योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर लिया जाएगा। बजट 2022-23 में कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की है। 2022-23 में 20,000 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पर। अगली योजना है हमारी देवनारायण स्कूटी योजना। इससे पूर्व हमने मेधावी छात्रा स्कूटी योजना पढ़ी थी कालीबाई, और ये देवनारायण स्कूटी योजना की शुरुआत हुई थी 2011-12 में। गुज्जर सहित 5 जातियाँ, कौन कौन सी वो जातियाँ, बंजारा, रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार और गडरे की छात्राओं को स्कूटी वितरण हेतु शुरू की। पात्रता की बात करें तो राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं के न्यूनतम 50% अंक प्राप्त कर स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययन हेतु है, और जिनके माता पिता की वार्षिक आयु कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपये से कम हो। 22-23 के बजट में 2,463 स्कूटी वितरण का प्रावधान रखा गया। प्रतिवर्ष 1,500 स्कूटी का वितरण किया जाता है। वित्तीय सहायता स्नातक स्तर पर 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है हमारी कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना। आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि कृषि क्षेत्र की नवीनतम तकनीकों को अध्ययन तथा इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। पात्रता की बात करें तो राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान से मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत होना चाहिए। कक्षा कौन सी रहेगी, इसमें 11 और 12वां के लिए 5,000 की राशि दी जाती है वित्तीय सहायता। यह कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन है। कृषि से जुड़े विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर में 12,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि BA और MA के लिए। इसके बाद देखा जाए तो PhD करने वाली छात्राओं को 15,000 की राशि दी जाएगी अधिकतम 3 वर्ष के लिए। आवेदन प्रक्रिया ई-मित्र या स्वयं की SSO ID से भी कर सकते हैं या किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल का नाम है किसान साथी पोर्टल। तो 11वीं 12वीं में 5,000 की राशि दी जाएगी, BA और MA के लिए 12,000 की राशि और PhD के लिए 15,000 की राशि दी जाती है कृषि में अध्ययन छात्राओं को। नेक्स्ट योजना पे चलते हैं हम। नेक्स्ट योजना है हमारी इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना। इसकी शुरुआत हुई थी बजट 2022-23 में। घोषित इस योजना के लिए आवेदन 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ किए गए हैं। इंदिरा शक्ति पीस पुनर्भरण योजना 22-23 में स्टार्ट हुई। इस योजना में राज्य सरकार प्रदेश की बालिकाओं की निजी विद्यालय में 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए पीस पुनर्भरण योजना लाई है। इस पीस पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि भी से किया जाएगा। RT अधिनियम के तहत कक्षा 1 की कक्षाओं में 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को आयु वर्ग रहेगा 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अध्ययन करवाना होगा, परंतु 8वीं कक्षा के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो इंदिरा शक्ति पुनर्भरण योजना है ये केवल कक्षा 1 से लेकर 8 तक की 50% सीटों पर ही आरक्षित है।
राज्य सरकार द्वारा 8वीं कक्षा के बाद बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है, जो 9वीं और 12वीं के लिए है। ये शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से लगातार 4 माह अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त तथा सत्र पर्यंत अध्ययनरत रहने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान ऐसा प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। बालिका के परिवार के जनाधार से जुड़े खाते में फीस पुनर्भरण राशि का भुगतान होता है। अगली योजना है हमारी अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 2022 को। राज्य सरकार प्रदेश में अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देगी। अधिस्वीकृत जो पत्रकारों को बच्चों को आगे देखें तो इसमें छात्रवृत्ति का भुगतान राजस्थान सरकार पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से किया जाएगा। राजस्थान पत्रकार एवं साहित्य कोष से दिया जाएगा। प्री मैट्रिक जो कक्षा 6 से 10 के पात्र विद्यार्थियों को 1000 रुपये की राशि, वो भी 1 वर्ष में अधिकतम 10 माह तक प्रति माह 100 रुपये के हिसाब से दी जाएगी। और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देखते हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में स्नातक यानी कि BA, स्नातकोत्तर MA, प्रोफेशनल डिग्री के लिए 13,500 रुपये तो दिए जाएंगे हॉस्टलर को, और डी स्कॉलर्स को दिए जाएंगे 7,000 रुपये। इसके बाद अन्य जो प्रोफेशनल कोर्स है उनको 9,500 तो हॉस्टलर को, डी हॉस्टलर को दिए जाएगी 6500 रुपये। अन्य स्नातकोत्तर कोर्स के लिए 6,000 रुपये और 3,000 रुपये। 10वीं कक्षा के बाद नॉन डिग्री कोर्स को 4,000 रुपये और 2,500 रुपये की राशि दी जाएगी। आगे अगली योजना है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। बजट घोषणा 2022-23 के तहत यह योजना लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य देखिए, योजना का उद्देश्य है अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण द्वारा बालकों का व्यक्तित्व विकास करना है। डिपार्टमेंट रहेगा शिक्षा विभाग। प्रावधान 2000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाना है। भ्रमण नवंबर में किया जाएगा। विद्यार्थियों का चयन इस योजना के अंतर्गत 1330 विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर पर व 670 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर किया जाएगा। अकादमिक स्तर पर चयन निम्न प्रकार होगा। RT बोर्ड में जिला स्तर पर टॉप 20 विद्यार्थी जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हो, टॉप 20 होना चाहिए। और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10th की बोर्ड परीक्षा में टॉप 20 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। तो जो 10वीं बोर्ड की परीक्षा में कितने टॉप 20 और आगे 11वीं की कक्षा अध्ययनरत होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 10th में उत्तीर्ण राज्य के टॉप 10 विद्यार्थी जो कक्षा 11वीं में अध्ययनरत हो उनको इसका लाभ, योजना का लाभ मिलेगा। अगली योजना है हमारे राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो 2021 में शुरू हुई। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत QS वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल शीर्ष 150 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इसका जो नोडल रहेगा उच्च शिक्षा विभाग रहेगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 200 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा और 30% महिला विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा, यानी कि 30% महिला आरक्षित रहेगी। इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को दिया जाएगा और इस योजना का लाभ 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले इनकम वाले परिवारों को दिया जाएगा, बालकों को। और राज्य सरकार ने जून 2024
जो इसमें योजना के लाभार्थियों हेतु नवीन आदेश जारी किए जो निम्न प्रकार है। परिवार की आर्थिक आय और प्रावधान क्या रहेगा। 8 लाख से कम श्रेणी A1 वाली में ट्यूशन फीस प्लस अतिरिक्त खर्चों का 100% वहन अधिकतम 12 लाख रुपए, कितने, अधिकतम 12 लाख रुपए तक वहन करेगी सरकार। 8 लाख से लेकर 25 लाख जो श्रेणी है E2 की, इसमें ट्यूशन फीस अतिरिक्त खर्चों का 50% वहन करेगी, यानी कि 10 लाख रुपये वहन करेगी, अधिकतम 10 लाख रुपये तक। जितने भी खर्च होंगे उनका 10 लाख रुपये अधिकतम। और 25 लाख से ले अधिक की इनकम वाले को ई श्रेणी में रखा गया, E3 में रखा गया है। और इसमें 25 लाख से अधिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन फीस ही दी जाएगी। अगली योजना है हमारी राजस्थान अंबेडकर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाउचर योजना। बजट 2021-22 की अनुपालन में मई 2021 से शुरू हुई राजस्थान अंबेडकर डीबीटी योजना मई 2021। उद्देश्य क्या है, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग के छात्रों को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना है। इसका कार्यान्वयन कौन होगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग करता है। पात्रता की बात करें तो इसमें राजस्थान का मूल निवासी ही छात्र पात्र होंगे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय क्रमशः SC ST MBC के लिए, तो SC के लिए 2.5 लाख, OBC के लिए 1.5 लाख रुपये और EWS के लिए 1 लाख रुपये से अधिक ना हो। वो छात्र जिसने गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक हासिल किए हैं वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के 5500 छात्रों को लाभान्वित किया जा रहा है। आइए इसकी संख्या देखते हैं। इस योजना में जो छात्र हैं वो देगी अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के भी 1500, अन्य पिछड़े वर्ग के 750, अति पिछड़े वर्ग के 750, इन दोनों के हो गए टोटल 3000। 750 इनके हो गए 1500 स्टूडेंट और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500, अल्पसंख्यक वर्ग के 500, दोनों के मिला के 1000। ये टोटल स्टूडेंट हो गए 5500। इस योजना के अंतर्गत जिला मुख्यालय पर संचालित समस्त स्नातक और स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रम जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, संख्या और राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन छात्र जो घर से दूर हैं को 2000 रुपये की राशि प्रति माह और वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए देय होती है। अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है हमारी विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन योजना। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्मेलन योजना, जो योजना का प्रारंभ है वो 2015-16 से हुआ है। इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण करना है और 17,880 रुपये राज्य सरकार द्वारा किया जाकर उन्हें सम्मेलन प्रदान करता है। कितने रुपये का, 17,880 रुपये का पुनर्भरण करती है। और ये योजना 2015-16 से स्टार्ट हुई थी, मुख्यमंत्री सम्मेलन योजना विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए। आगे चलते हैं। इस योजना के लाभ आवेदक छात्र अध्यापक की 75% उपस्थिति अनिवार्य होना आवश्यक है। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। इसकी शुरुआत 2022-23 में हुई। पात्र की बात करें तो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10th यानी कि इसमें 10 लड़के व 10 लड़कियां शामिल होंगी और 12वीं में प्रत्येक संख्या में 6 लड़के 6 लड़कियां शामिल होंगी, सर्वाधिक अंक प्राप्त करते हैं तो उनको लाभ दिया जाएगा 50,000 रुपये का। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना जो 22-23 में स्टार्ट हुई और इसको लाभ दिया जाएगा 50,000 रुपये का। वो भी 10वीं में 10 लड़कियां और 10 लड़के, 12 में 6। आगे चल अगली है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSC योजना का प्रारंभ 2014-15 में हुआ। योजना के प्रकार मैंने इसको केंद्र में बताया था आपके लिए
इसको राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा कहते हैं, जो 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है राज्य स्तर पर, और ये रहेंगे गणित और विज्ञान में। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। कला, विज्ञान और गणित में 50 विद्यार्थी, कला और वाणिज्य राज्य प्रतिभा खोज में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसका जो आयोजन करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। पात्रता की बात करें तो राज्य के समस्त राजकीय निजी मान्यता प्राप्त स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों जिन्होंने कक्षा 9वीं से 11वीं में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं तो इस प्रतिभा खोज के लिए पात्र माने जाएंगे। परीक्षा में चयनित विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ के पात्र होंगे। अगर इस योजना में शामिल हो जाते हैं तो वो लाभ के पात्र माने जाएंगे। आगे बात करें कि इसका लाभ कितना दिया जाएगा। राजस्थान सरकार के समस्त विद्यालयों के प्रथम स्थान प्राप्त न्यूनतम 80%, कितना होना चाहिए, 80% प्राप्त करने वाली कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 1250 रुपये प्रति माह एवं स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपये प्रति माह वर्ष में 10 माह के लिए दिए जाएंगे। तो 11वीं 12वीं के लिए 1250 रुपये और BA और MA के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 4000 रुपये तथा शेष को 19 को 2000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट योजना है हमारी विमुक्तो घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2022 को। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के 6 से 11 तक अध्ययनरत राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण की जाएगी। योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2022 से हुई है। इसमें पात्रता 32 जातियों के विद्यार्थी हैं। विमुक्त जातियाँ घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियाँ 10 एवं अर्ध घुमंतु जातियाँ 13। विमुक्त जातियाँ तो रहेगी 1, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियाँ रहेगी 10 एवं अर्ध घुमंतु जातियाँ 13 रहेगी। कक्षा 6 से 11 तक में अध्ययनरत राजकीय निजी शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी जो 50% छात्र एवं 50% छात्र हैं, दोनों का ही 50-50% का हिस्सा रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक परम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी पात्र माने जाएंगे। इस योजना के पात्र कौन रहेंगे, 60% से ऊपर लाने वाले विद्यार्थी। नेक्स्ट है ट्रांसफर वाउचर योजना। ये योजना RT एक्ट 2009 की अनुपालना में लागू की गई और RTE नियम 2011 के नियम 7/4 की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये योजना राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित की जा रही है। ट्रांसफर वाउचर योजना RT एक्ट 2009 के तहत जारी है। इस योजना का लाभ देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5 में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 10 रुपये दी जाएंगे। 6 से 8 तक के ग्रामीण क्षेत्र में 2 किलोमीटर की दूरी दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों के 9 से 12 के लिए 5 किलोमीटर की दूरी आने वाली बालिकाएं, इसमें तो बालक बालिका दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही है, और 9 से 12 में केवल बालिकाओं के लिए दी जाएगी लाभान्वित योजना। इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संख्या विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 और 12वीं की बालिकाओं को ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए 1 से 5 के जो राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर से अधिक हैं उनमें दोनों बालिक और बालिका 10 रुपये दिए जाएंगे और वर्ष में 3000 रुपये। 6 से 8 राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 2 किलोमीटर से अधिक बालक बालिका के लिए 15 रुपये दिए जाएंगे और वर्ष में 3000 रुपये। 9 से 10 राजकीय प्राथमिक विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए 5 किलोमीटर की दूरी है, केवल इसमें बालिका शामिल है और 20 रुपये दिए जाएंगे। टोटल वर्ष में 540 रुपये प्रति माह।
ये 540 प्रतिमा दी जाएगी 9 से 10 की बालिकाओं के लिए। और 11वीं और 12वीं के राजकीय विद्यालय और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की 5 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली बालिकाओं के लिए 20 रुपये और प्रतिमा 540 रुपये प्रतिमा दिया जाएगा। अगली योजना है हमारी खेल रत्न एवं कला रत्न पुरस्कार योजना। प्रारंभ 2017-18 में हुई। आयोजन करता है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है। इस योजना की बात करें तो पात्रता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी रहेंगे। कला रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त 51,000 रुपये दे है। खेल रत्न पुरस्कार एक विद्यार्थी को एक मुश्त कितनी देगी 51,000 की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट हमारी योजना है विद्यार्थी सुरक्षा बीमा, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी विद्यालय? राज्य के अनुदानित गैर अनुदानित विद्यालय रहेंगे। राजकीय निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय अन्य शिक्षण संस्थान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मेवात बालिका आवासीय विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ आवासीय विद्यालय। इस योजना में किसी छात्र की दुर्घटना मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों की दशा में विद्यार्थियों के माता पिता संरक्षक पति पत्नी वैध मनोनीत बीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार राज्य बीमा प्रावधान निधि विभाग द्वारा वर्ष 2002 और 3 में ये सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना संचालित की गई है। मैंने यही याद रखना है कि दुर्घटना बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 2002-3 में। आगे बढ़ते हैं। योजना का लाभ की बात करें तो योजना का लाभ किस किस को मिलेगा? बीमित ग्रुप कौन सा है? कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 25 रुपये प्रति छात्र और बीमा धन टोटल रहेगा 50,000 का। कक्षा 9 से 12 तक 50 रुपये प्रति छात्र और 1 लाख रुपये टोटल बीमा राशि रहेगी। समस्त राजकीय विद्यालय 100 रुपये प्रति छात्र और 2 लाख का बीमा धन रहेगा। आगे इसमें जो राजकीय और निजी महाविद्यालय हैं उनके लिए वो 100 रुपये रहेगा। विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में 2022-23 से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अब आती है नेक्स्ट योजना राजस्थान एकल द्विपुत्री योजना। इसका प्रारंभ 2012 में हुआ। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना 2012 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का पात्रता की बात करते बोर्ड परीक्षा में माध्यमिक व्यावसायिक प्रवेशिका उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य की ऐसी समस्त प्रतिभाशाली बालिकाएं जिन्होंने राज्य स्तर और जिला स्तर पर निश्चित स्थान तक कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो अपने परिवार की एकमात्र संतान या परिवार में 2 संतानें हैं और दोनों ही पुत्रियां या 3 पुत्रियां हैं जिनमें से एक पुत्री के बाद 2 जुड़ाव पुत्रियां हैं, पुरस्कार हेतु पात्र मानी जाएंगी, यानी कि 2 होना चाहिए। जिला स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा 11,000 प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार दिया जाएगा। जिला स्तर पर 11,000 का राशि और राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा 31,000 रुपये का। 12वीं बोर्ड में 51,000 रुपये प्रत्येक संख्या में अलग अलग राशि दी जाएगी। विद्यार्थियों की सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक और सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें 5 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता, आशु भाषण, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला और एक गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। राशि की बात करें तो पुरस्कार राशि कितनी रहेगी और प्रमाण पत्र ब्लॉक स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों का चयन कर जिला स्तर पर भेजा जाता है और जिला स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र क्रमशः 1,500 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम वाले को, द्वितीय वाले को 1,000 और तृतीय वाले को 500 रुपये दिए जाते हैं। और राजस्थान राज्य स्तर पर इस प्रथम
द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण पत्र और 2500 रुपये प्रथम स्थान वाले, 2000 रुपये द्वितीय स्थान वाले, 1500 रुपये तृतीय स्थान वाले को नगद पुरस्कार दिया जाता है इस प्रतियोगिता में। आगे बढ़ते नेक्स्ट योजना है हमारी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, और इसका जो वितरण करता है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर है। और ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रिंट करवाकर ब्लॉक नोडल विद्यालय पर उपलब्ध करवाता है। पात्र कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी रहेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं है उनके लिए भी है। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी इसके पात्र रहेंगे। तो ये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना जो 1 से 12 के लिए निःशुल्क है। अगली योजना है हमारी राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ये 29 नवंबर 2022 में शुरू हुई और ये बजट घोषणा 2021-22 की है। प्रावधान कक्षा 1 से 8 के राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों को अध्ययनरत होना चाहिए। इसमें 2 सेट दिए जाते हैं और सिलाई की जो राशि है डीबीटी के माध्यम से 200 रुपये जमा कराई जाती है। अनुमानित व्यय कितना हुआ इसमें 500 करोड़ रुपये का हुआ। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना में हमारी स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय, गैर राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से कराया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यूनिसेफ द्वारा किशोरी बालिकाओं जो 10 से 19 वर्ष की है एनीमिया नियंत्रण के लिए अलग से कार्यक्रम संचालित है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना पर। अगली योजना है हमारी मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना। मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना की संचालन करता है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा होता है। राजस्थान स्टेट ओपन 10वीं और 12वीं में राज्य, जिला, खंड पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों का चयन करता है। लाभ 10वीं और 12वीं में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता को 21,000 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता को 11,000 रुपये की राशि देता है मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना में। ये तो है राज्य स्तर की बात। जिला स्तर पर प्रथम स्थानकर्ता को 11,000 रुपये और द्वितीय स्थानकर्ता को 5100 रुपये, खंड स्तर पर प्रथम स्थानकर्ता को 5100 रुपये और द्वितीय स्थानकर्ता को 3100 रुपये की राशि दी जाती है। एकलव्य प्रोत्साहन योजना स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा दी जाती है 10वीं और 12वीं के बालिकाओं को। आगे बढ़ते नेक्स्ट योजना है मीना राजू मंच या गार्गी मंच। मीना राजू मंच कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं होती है और गार्गी मंच में 9 से 12 की बालिकाएं होती है। इस मंच का जो कार्य होता है सामाजिक मुद्दों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक समानता आदि पर अभिभावकों में जागरूकता लाना होता है और बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। अगली योजना है अध्यापिका मंच। उद्देश्य विद्यालय में बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने और विद्यालय में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए अध्यापिका मंच का गठन किया जाता है। मित्रवत व्यवहार होना चाहिए अध्यापिका मंच। इसमें अधिकतम 100 अध्यापिकाएँ सदस्य होती है। राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर 358 अध्यापिका मंचों का गठन किया गया है और ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ऑनलाइन आमुखीकरण किया जाता है। तो ये था अध्यापिका मंच जिसमें बालिकाओं को मित्रवत व्यवहार किया जाता है उनको शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए। आज हमारी ये क्लास यहाँ तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।